दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन ट्यूसडे का और अभी टाइम हो रहा है 8 बज चुके हैं और अभी मैं आ चुका हूँ दाबड़ी के पास में। लास्ट ड्रॉप मेरा हुआ था दोस्तों करोल बाग से खाली आ रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली करोल बाग पे लास्ट ड्रॉप हुआ था और सीएनजी भी ख़त्म हो गई थी। तो अब वहाँ पर ऑप्शन नहीं है सीएनजी डलवाने का, मतलब है बट उस तरफ क्या है कि आज कुछ एरियो में बारिश हो रही थी जिसकी वजह से करोल बाग साइड में जाते वक्त पूरी बारिश हो रही थी और वहाँ पर जाम लग गया गंदा। तो फिर मैंने सोचा यार यहाँ से निकल लिया जाए, वो बेस्ट है क्योंकि रेड में आ गई थी सीएनजी। रेड में चलती तो मेरे पास 20-22 किलोमीटर चल जाती, बट 20-22 किलोमीटर की ट्रिप गोम की लगाई हुई थी, गोम में दे नहीं रहा था ये। तो फिर वहाँ से सोचा था चाणक्यपुरी से डलवाऊँगा, पर फिर टाइम मतलब ज़्यादा ही हो रहा था। फिर मैंने सोचा यार अब चलो घर की तरफ ही चलते हैं और अब सीधा मतलब क्योंकि ऊबर में डेस्टिनेशन का ऑप्शन नहीं है, ओला में आता है तो ओला में कभी कभी दे देता है सही गोम की, नहीं तो वो भी नहीं आ पाती राइट, क्योंकि ओला चलाता नहीं। जो भाई चलाते हैं उनकी जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ गोम डेस्टिनेशन में ही ओला को यूज़ करता हूँ। तो इस वजह से अभी मेरे पास मतलब ट्रिप नहीं है। और दोस्तों जैसे कि आप जानते हो ऊबर में काफ़ी ड्राइवर भाई परेशान हो रहे हैं डेस्टिनेशन को लेकर, और डेली की डेली मतलब इतना नुकसान भी हो रहा है भाइयों का। मतलब कम से कम 1000 रुपये तक का आप सोच सकते हैं कि डेली का एक नुकसान हो रहा है। और डेस्टिनेशन ट्रिप में हमें इतनी हेल्प मिल जाती थी कि हम कहीं फंसते थे तो हमें वहाँ से निकलने का एक वो साधन मिल जाता था। तो आज मुझे भी डेस्टिनेशन ट्रिप मिली थी, बट सिर्फ एक ही मिली। जैसे कल मिली थी एक ऑप्शन, वैसे ही आज मिला था एक ऑप्शन, तो मैंने यूज़ कर लिया था। मैं आया था लास्ट पड़पड़गंज में दिन में आया था, फिर उसके बाद मैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचा। वहाँ मैंने सोचा कि बुकिंग आ जाएगी, तो ना ये ओला में आ रही थी ना ऊबर में। फिर मैं सोचा अपोजिट साइड चला जाता हूँ यूपी साइड में, और वहाँ से अगर ट्रिप आ गई तो टोल भी ऐड हो जाएगा। तो वहाँ भी ट्रिप नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा यार लोकेशन पड़ी हुई है, अब एक लोकेशन जो पड़ी है उसको यूज़ कर लेते हैं, वो बेटर रहेगा। तो नहीं तो वो भी कब गायब हो जाए पता ही नहीं चलता। दोस्तों जब आप सुबह के टाइम ऑन करते हो 6 बजे देखते हो तो दोनों ट्रिप दिखाता है डेस्टिनेशन की, बट जैसे आप ट्रिप ऑन कर लेते हो उसके बाद एक ही डेस्टिनेशन रह जाती है। एक को अगर आपने यूज़ कर लिया तो सही है, अदरवाइज वो भी गायब हो जाती है। तो अभी परेशानी ये है कि हर ड्राइवर परेशान हो रखा है। अब समझ में नहीं आ रहा कि ऊबर में सॉफ्टवेयर में क्या दिक्कत आ रही है। 48 घंटे बोले गए थे, 48 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है। तो दोस्तों कल मेरे 1-2 भाइयों के कमेंट्स एक आध के मैंने देखे थे, तो जिसमें वो यही कह रहे थे मेरे से कि तुम तो इन ड्राइवर चलाते नहीं हो, तो तुमने इन ड्राइवर क्यों ली मतलब राइड। तो भाई अब आप ये देखो, आप कहीं जंगल में फंसे हो तो आपको खाली आने से बढ़िया आप वैसे ही मतलब खाली आओगे तो नुकसान ही करोगे अपना। अब आपको जितना मिल रहा है तो उसमें अगर मजबूरी है, मजबूरी में चलाइए। मैंने इन ड्राइवर पहली बार ही चलाई है, मैं खुद प्रेफर नहीं करता इन ड्राइवर, क्योंकि रेट हमें नहीं मिलता इन ड्राइवर का। पर दोस्तों जहाँ प्रॉब्लम ऊबर के साथ चल रही है तो ऐसे में बंदा क्या करेगा। मैंने इसीलिए कल के ब्लॉग का जो टाइटल दिया था वो यही दिया था कि ऊबर खुद चाह रहा है कि बंदे इन ड्राइवर में पहुंचे। और अभी मेरे जैसे कुछ भाई हैं जो दूर दूर से गाड़ी मतलब कई जगह फंस जाते हैं। अब आप बताओ, यहाँ से द्वारका से अगर मैं फरीदाबाद चला जाऊँ, फरीदाबाद में मेरे पास गोम डेस्टिनेशन का ऑप्शन नहीं है, तो मैं क्या 50-60 किलोमीटर खाली आऊँगा। दोस्तों आप अगर शेयरिंग सवारी भी लेते हो तो भी आप उस मतलब लोगे वहाँ से तो तब भी आपका 50-50-100 रुपये का अमाउंट आप लोगे। तो इससे बढ़िया ये अगर आपको मिल रही है, और घर तक की मुझे मिली थी कल, मेरे घर तक की ट्रिप थी, मतलब 1 किलोमीटर का डिस्टेंस था सिर्फ मेरे घर से। तो अगर मैं ये लगा लो गुड़गांव इफ्को चौक से भी बैठा था 60 रुपये सवारी के हिसाब से, तो 5 सवारी का कितना होता है, 250 या 280 या 300 तक होता। तो 350 में मेरे को अगर मिल रही है तो प्रॉब्लम क्या हो रही है दोस्तों। और ये मजबूरी में ली गई ये ट्रिप है। तो वही है, कमेंट्स करने वाले भाई सोचते नहीं है कि मतलब रीज़न क्या था बंदे का और क्यों ली गई थी, बट ये है कि बस ले ली भाई, क्यों ले ली। अब भाई मजबूरी है, ऊबर चाह रहा है लेने के लिए तो हम ले रहे हैं, नहीं तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है, हमें रेट उसमें भी नहीं मिल रहा। आप ये देखो ना, रेट तो हमें जो अभी 350 में जो लेकर आया, मैं नॉर्मल ट्रिप में भी लाता तब भी मेरे को 400 रुपये ज़्यादा मिल जाते खट पिट के, ये 450 मिल जाते।
अब प्रॉब्लम ये वही है कि इन ड्राइवर में आ गई राइड और उसमें डेस्टिनेशन नहीं है, तो बंदा खाली थोड़ी ना आएगा इतने दूर। तो हर कोई दोस्तों अपना कमाने के लिए निकला हुआ है घर से बाहर, और कमाई का ऑप्शन अगर उबर जिस जिस मतलब उसमें हम लगे हुए हैं उसमें ऑप्शन ही बंद कर दिया जाए, तो मजबूरी है कि दूसरे उसमें बंदे को जाना पड़ता है। तो अभी मैं अब देखो करोल बाग से मैं खाली आया हूँ, मेरे पास ट्रिप नहीं थी, मैंने थोड़ी ना सोचा कि इन ड्राइवर चला लूँ, मेरे पास सीएनजी भी नहीं थी, बट मेरे पास ओला थी। ओला में मैंने सोचा था कि ओला में अगर आ जाएगी डायरेक्ट तो मैं ले लूँगा, तो मैंने वहाँ वो भी बंद कर दी। मैंने कहा छोड़ो यार, आप सीधा घर चलो, क्योंकि बारिश आज पूरे कई इलाकों में बारिश हुई है जिसकी वजह से जाम की प्रॉब्लम चल रही है, तो इस वजह से मैं खाली आ गया। तो दोस्तों गुड़गांव से थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है आना, और गुड़गांव की मतलब इसी वजह से क्या है कि कल मैंने ट्रिप ली थी और जिस राइडर को भी लिया था दोस्तों, और वो राइडर इतनी अच्छी थी मैडम, और ये लगा लो मैंने खुद उनसे परमानेंटली, उन्होंने खुद मुझे बोला कि आप मुझे डेली छोड़ दिया करो। तो अब एक राइड लेने से अगर मुझे फायदा हो रहा है तो वो ना ही इन ड्राइवर बुक करेंगी ना ही उबर बुक करेगी, और मैं उनको छोड़ दूंगा, और 450 रुपीज़ में मैं छोड़ूंगा। आप बताओ अब मैंने गलत किया या सही किया? तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना दोस्तों कि मतलब मैंने उस राइड को अगर इन ड्राइवर में ली है और उसके लेने के बाद फिर मैंने उनको अपना ही एक परमानेंट कस्टमर बना लिया, तो उसमें गलत क्या है? मेरा ही फायदा होगा, मैं जाऊंगा तो मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी तरह कोई और भाई होगा जो नियर उधर ही रहता है, तो वो उनको लेंगे, तो कोई ना कोई तो काम करेगा ही दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब मैंने इन ड्राइवर के भी वो काट दिए, ना ही वो उबर में जाएंगे ना इन ड्राइवर में जाएंगे, अब मैंने अपना परमानेंट ही बना लिया है। तो दोस्तों आज अभी ये सब तो होता ही रहता है, कमेंट्स नेगेटिव भी बहुत आते हैं, बट इसको इन सबको इग्नोर करना पड़ता है, पर कुछ कमेंट्स को जवाब भी देना पड़ता है क्योंकि गलत धारणाएं पैदा हो जाती है। तो दोस्तों आज अभी मैं आपसे बात करने वाला हूँ उबर के बारे में। उबर में डेस्टिनेशन की जो वो चली रही है, और आपने देखा होगा कि अभी थोड़े टाइम पहले मैंने 1-2 ब्लॉग में बताया भी था कि अब पीछे की जो सीट्स है वहाँ पर राइडर को सीट बेल्ट लगाने की मतलब वो है, मतलब लगाना ज़रूरी है। और ज़रूरी इसलिए दोस्तों क्योंकि अब ये कंपलसरी हो गया है। अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो आपका चालान हो सकता है, और भारी चालान हो सकता है। चालान का अमाउंट कितना है वो मुझे अभी नहीं पता, जहाँ तक मैंने सुना है 1000 रुपीज़ का चालान है इसका सीट बेल्ट नहीं लगाने पे। बट अभी ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ तो रहे हैं, बट क्या है कि उसमें आपको अभी कुछ जगह पर चालान कर रहे हैं, कुछ पे नहीं कर रहे, बट पता नहीं है। आप लगवा के रखोगे सीट बेल्ट तो बेटर रहेगा। अब ऊबर की तरफ से भी मैसेज आना स्टार्ट हो गया, आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं, ये ऊबर की तरफ से मैसेज आया है, और ओला का भी दिखा देता हूँ मैं आपको साइड में, दोनों कंपनियों की तरफ से मैसेज आ रहा है। तो दोस्तों अभी आप लोग इग्नोर कर रहे होंगे तो इग्नोर मत करिए। राइडर बैठता है तो पीछे अपना सीट बेल्ट जरूर लगवाइए। सीट बेल्ट नहीं लगवाओगे तो आपका ही चालान होगा, आपका ही ट्रैफिक वाला रोकेगा। हालांकि काफ़ी लोग इससे नाखुश भी हैं, काफ़ी लोगों के व्हाट्सएप पे कमेंट्स भी आते हैं, और काफ़ी लोग राइडर ये भी बोल रहे हैं कि यार एक्सीडेंट हाईवे पे हुआ था तो हाईवे पे इनको लागू करना चाहिए था। यहाँ पर 40-50 की स्पीड में तो गाड़ी चलती है, इसमें सीट बेल्ट लगाने पे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो ये सब चीज़ें मतलब है जो फीडबैक आ रहा है पब्लिक का, बट हमें क्या है, हमें तो जो रूल है वो उसको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो हमारा ही चालान हो जाएगा। आप समझ सकते हैं ना दोस्तों, अगर नहीं करेंगे हम फॉलो तो हमारा ही चालान पुलिस वाले करेंगे। तो दोस्तों सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अभी मतलब ये अब ज़्यादा हो गया है, और तकरीबन उबर ने भी अवेयरनेस करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग कोशिश करिए पीछे की सीट पे जो भी बैठते हैं अपनी सीट बेल्ट अगर आपने नहीं निकाली है तो अभी तक निकाल लो, क्योंकि फिर आपको कहीं भी रोक लेंगे, 5 नंबर वाले भी रोक सकते हैं, उनको भी मौका मिल गया है। और दोस्तों महिपालपुर साइड अगर आप जाते हो तो कृपया करके दिन के टाइम में महिपालपुर पे गाड़ी मत लगाना। फ्लाईओवर के नीचे टूवर्ड्स अगर आप गुड़गांव से आ रहे हो तो नीचे गोल चक्कर से जब पार करते हैं तब काफ़ी भाई वहाँ पर रेस्ट कर रहे होते हैं, कोई लंच कर रहा होता है तो कोई अपना रेस्ट कर रहा होता है। तो उस तरफ क्या है कि आज मैं गया था करीब 3:30 बजे, तो मैंने देखा कम से कम 6 गाड़ियाँ उसने रोक रखी थी 5 नंबर वाले ने। तो मैं भी मतलब बस वाली लाइन में था, फिर मैं एकदम बीच में आ गया, तो वो मुझे देख रहा था कि वो सोच रहा था कि रोकूं या नहीं रोकूं, तो मैं इतने में स्पीड में निकल गया। तो मतलब मैं तो बच गया ये लगा लो, कि नहीं तो वो मेरे को करता साइड। हालांकि मेरा कोई वो नहीं पड़ता है रोकने का उसका रीज़न, क्योंकि उसने 5 नंबर वालों ने उन्हीं बंदों को रोका था जो पार्किंग साइड में खड़े हुए थे। तो इसलिए बस की लाइन में और उस तरफ पार्किंग साइड में दोस्तों मत खड़ा होना। और कश्मीरी गेट साइड है, ये 2 हॉटस्पॉट पॉइंट बता रहा हूँ मैं, महिपालपुर हो गया और कश्मीरी गेट, इन दोनों एरिया पे 5 नंबर वाले दबा के चालान कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो
तो दोस्तों आज का काम मैं बता देता हूँ आपको। आज टोटल काम कितना हुआ है, कोई ज़्यादा खास नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2107 रुपये का मेरा काम है और इसमें 100 रुपये कल के हरियाणा का टैक्स ऐड हो गया है। सॉरी हरियाणा का टैक्स ऐड हुआ है। बट एक टोल मेरे को यूपी साइड से मिला है, तो इसी को 2207 रुपये समझ लो आप। 2200 की मतलब अर्निंग है मेरी। 100 रुपये टोल लगा के वैसे 2100 की है। और सीएनजी जो दोस्तों मैंने डलवाई थी वो आज करीब डलवाई थी मैंने 450 रुपये की, और मेरे पास 200 रुपये की पहले की पड़ी थी। तो सीएनजी तकरीबन पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। तो 450 और 650 की सीएनजी लग चुकी है और काम हुआ है मेरा 2100 रुपये का। तो 600 रुपये ही मान लो आप। तो टोटल 600 रुपये आप इसमें से हटा लो और सीधा 1500 रुपये की आज की अर्निंग है दोस्तों नेट, जो कि आज का काम है। पर थोड़ा सा कम है। अगर मेरे पास सीएनजी होती तो मैं डेफिनेटली करोल बाग से खाली नहीं आता, मेरे पास राइड आ जाती। तो सीएनजी नहीं थी जिसकी वजह से मैं खाली भी आया। तो इसकी वजह से मतलब कोई नहीं, ये सब तो लगा रहता है दोस्तों। कभी कभी घर तक पहुंचा देता है राइड के साथ, कभी खाली भी आना पड़ता है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम होता है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जितना आप वीडियो को शेयर करोगे दोस्तों उतनी मेरी वीडियो आगे पहुंचेगी और उन भाइयों के पास जाएगी जिनको ओला उबर के बारे में जानना है और गो होम डेस्टिनेशन के बारे में भी जानना है कि अब गो होम डेस्टिनेशन लगनी है कि नहीं लगनी। तो दोस्तों मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना जब भी चालू हो, क्योंकि अभी तो रेगुलर यही देखने को मिल रहा है कि 1 टाइम ही मिल रही है और किसी को 1 टाइम मिल रही है, किसी को 0 मिल रही है। तो जिसको 0 मिल रही है वो कमेंट्स करके जरूर बताना दोस्तों कि आपको मिल ही नहीं रही। तो तकरीबन 4 से 5 दिन हो चुके हैं कंटिन्यू और पता नहीं कितना और दिन आगे चलेंगे। तो देखते हैं, जो भी अपडेट आएगा वो फर्स्ट मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा दोस्तों। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूं। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट टर्निंग पे। टिल देन बाय।